जब कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने कोई भी जाता है XYZ, तो एंट्री तो आसान है, जी। एंट्री पर सब ध्यान दे लेते हैं, लेकिन एग्जिट प्लान पर कोई क्यों नहीं ध्यान देता है कि ये कितना मुश्किल है और इस पर कितना ध्यान दिया जाना चाहिए और एग्जिट प्लान के रिस्क क्या है? देखिए नेहा, हम बात कर रहे हैं यहाँ कॉमर्शियल स्पेसेस की। रेजिडेंशियल की नोएडा के अंदर आज की डेट में बहुत डिमांड है, ठीक है। कॉमर्शियल में वही इन्वेस्ट करता है जो सिलेक्टेड बायर्स होते हैं, हर कोई कॉमर्शियल में इन्वेस्ट नहीं करता। और कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक अच्छा गाइड, एक अच्छा ब्रोकर भी रिक्वायर्ड होता है कि जो आपको उसके सारी डिटेल में बताए कि लाइफ साइकिल जो होती है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की, वो होती है आप उसे कम से कम 5 से 10 साल उसे रखेंगे। रेजिडेंशियल में क्या होता है कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले ली, आपने 2 साल 3 साल बाद आप उसे अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में बेच सकते हो विद प्रीमियम, प्रीमियम। जो हमारा मार्केट का ट्रेंड बता रहा है लास्ट के 10 साल का। राइट। मगर कॉमर्शियल में ऐसा नहीं होता। अगर सपोज करो किसी क्लाइंट को हमने ऑफिस स्पेस दिया है, तो पहले वो हैंड ओवर लेगा प्रॉपर्टी की, देन उसमें लीजिंग आएगी। बहुत ज़्यादा डिलेड हो गया है एग्जिट प्लान, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये एग्जिट प्लान, और ख़ास तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टीज़ में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ये देखा जा रहा है। व्हाई इज इट सो? देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी किस बंदे से खरीद रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, और वो आपको रॉन्ग कमिटमेंट कर रहा है, आपको एक लाइफ साइकिल नहीं बता रहा प्रोडक्ट की। सपोज करो वो सेल करने में आपको बता रहा है कि मैं 6 महीने में सेल कर दूंगा, तो वो चीज़ें नहीं होती। प्रॉपर्टी की एक साइकिल होती है। रेजिडेंशियल में आप जा रहे हो तो अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको 3-4 साल रुकना है। तो अलग अलग टाइप के में अलग अलग साइकिल है। सबका। अगर आप रेजिडेंशियल में जा रहे हो तो 3 से 4 साल आपको वेट करना है। अब लोग क्या करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बता के इस प्रोडक्ट को बेच देते हैं, तो वहाँ पर रिस्क आता है। कॉमर्शियल में आपको 5 से 10 साल के लिए जाना ही जाना है, तो दोनों का टेन्योर अलग है। कमर्शियल में भी सब सेगमेंट्स में सबके एग्जिट प्लान्स अलग अलग हैं। मैम देखिए, अगर सपोज करो आपने एक ऑफिस स्पेस खरीदा है नोएडा में, ठीक है, और वो ऑफिस स्पेस आपने खरीदा है रेंटल के लिए। रेजिडेंशियल लेते हो आप रहने के लिए, ठीक है, वो आप रेंटल वैल्यू के लिए नहीं लेते। कॉमर्शियल अगर आप रेंटल के लिए ले रहे हो, उसमें एप्रिसिएशन भी आएगा, जहाँ एप्रिसिएशन ज़्यादा होगा। रेजिडेंशियल में 2% का रिटर्न आएगा साल का, 2 से 3%। कॉमर्शियल में आपका आएगा 6 से 9% का, तो रिस्क भी कॉमर्शियल में थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा होगा। होता है, तो लेकिन वो रिटर्न भी हम उसी के पोर्टफोलियो में कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट देते हैं जो रिस्क ले सकता है। अब सपोज करो जो सेल कर रहा है वो पूरा पोर्टफोलियो ढंग से मैनेज नहीं करता, तो वहाँ दिक्कत आती है। तो रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क।